ओम नमः शिवाय। मानव शरीर में 10 प्रकार के प्राणों का निवास होता है, जिनमें से 5 को महाप्राण और 5 को लघु प्राण कहा जाता है। 5 महाप्राणों को ओजस और 5 लघु प्राणों को रेतस कहा जाता है। प्राण अपान, समान, उदान और व्यान को महाप्राण एवं नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय को लघु प्राण कहा जाता है। जिस प्रकार हमारा मस्तिष्क एक होते हुए भी कुछ भेदों के कारण बड़ा मस्तिष्क और छोटा मस्तिष्क 2 भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार प्राण तत्व को भी 2 भागों में बांटा हुआ है। जिस प्रकार दोनों आंखें, दोनों नथुने, दोनों हाथ पैर एक दूसरे के सहायक हैं, उसी प्रकार महाप्राण और लघु प्राण भी आपस में संबद्ध तथा सहायक हैं। इनको एक ही प्राण के 2 भाग कहा जा सकता है। 10 प्राणों को सुषुप्त दशा से उठाकर प्राण शक्ति पर परिपूर्ण अधिकार करने एवं इस महाशक्ति द्वारा सांसारिक और आत्मिक जीवन को सुसंपन्न बनाने के लिए प्राण विद्या का जानना आवश्यक है। प्राण विद्या को ही हठ योग भी कहते हैं। हठ योग के अंतर्गत प्राण जागृति के लिए बंध, मुद्रा और प्राणायाम के साधन बताए गए हैं। प्राण तत्व एक प्रकार की विद्युत शक्ति के समान है। बहते हुए पानी में जैसे भ्रमरों के गड्ढे पड़ते हैं, वैसे ही सूक्ष्म शरीर में कुछ ऐसे भ्रमर हैं, जिनके साथ प्राण का सम्मिश्रण होने से एक विशेष प्रक्रिया की जाती है, जिनसे प्राण तत्व की क्रिया एवं स्थिति उन भ्रमरों के अनुकूल ही हो जाती है। गायत्री शक्ति की इस प्रस्तुति में हमारे शरीर में मौजूद 10 प्राणों को विस्तार पूर्वक जानेंगे एवं सर्वसाधारण के उपयोग की श्वास प्रश्वास क्रियाओं का वर्णन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन हिट करें। ओम नमः शिवाय। प्राण द्वारा शब्द एवं मस्तिष्क का पोषण होता है। अपान से मलमूत्र, स्वेद आदि का विसर्जन होता है। समान से पाचन, परिपाक और उष्णता का संचार होता है। उदान विविध वस्तुएं बाहर से शरीर के भीतर ग्रहण करता है। व्यान का काम रक्त संचार है। लघु प्राणों में नाक से डकार आती है। कूर्म से पलक मारने और बंद होने की क्रिया होती है। कृकल से छींकें और देवदत्त से जम्भाई आती है। धनंजय जीवित अवस्था में शरीर का पोषण करता है और मरने पर देह को सड़ागला कर शीघ्र नष्ट भी करता है। प्राण वायु का निवास स्थान हृदय है। नाक भी उसके समीप रहता है। अपान गुदा और मूत्रेंद्रिय के बीच में अर्थात मूलाधार के निकट रहता है और उसी के पास कूर्म लघु प्राण का निवास है। समान और कृकल नाभि में रहते हैं। उदान और देवदत्त का स्थान कंठ है। व्यान और धनंजय में आकाश तत्व का अधिक मिश्रण रहने से ये संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहते हैं, परंतु उसका केंद्र मस्तिष्क का मध्य भाग त्रिकुटी है। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में जलवायु अधिक गर्म हो जाने से एक प्रकार के वायु भ्रमर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार के कुछ भ्रमर मनुष्य शरीर में भी पाए जाते हैं। यहाँ जिस स्थान पर जिस प्राण का निवास बताया गया है, वहाँ एक प्रकार के वायु भ्रमर होते हैं, जिनमें प्राणों का विशेष संचार होता रहता है। सूक्ष्म निरीक्षण करने से पता लगता है कि हमारे शरीर के इन स्थानों पर शरीरगत वायु और प्राण की उष्णता के कारण एक प्रकार के भ्रमर चक्र उत्पन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार भ्रमर के ऊपर के सबसे चौड़े भाग को स्तर और नीचे सबसे नुकीले भाग को बिंदु कहते हैं, उसी प्रकार प्राण वायु के भ्रमर के ऊर्ध्व भाग को महाप्राण और अधो भाग को लघु प्राण कहा जाता है। महाप्राण स्तर है तो लघु प्राण बिंदु है। मूल रूप से दोनों एक ही महातत्व के 2 विभाग मात्र हैं। मुख्य रूप से प्राण का कार्य हमारे जीवन को चलाना ही है। हृदय की धड़कन जीवन का प्रतीक है। प्राण द्वारा ही हृदय की धड़कन होती है, फिर रक्त संचार होता है, सांस आती जाती है, इसके बाद शरीर की अन्य क्रियाएं होती हैं। प्राण में शिथिलता आने से जीवनी शक्ति घट जाती है और उसके न्यून हो जाने से हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। समाधि लगाने वाले महात्माओं का प्राण पर अधिकार होता है। जब तक उनका प्राण खींचकर ब्रह्मांड में संचित रहता है, तब तक हृदय की धड़कन बंद रहती है, इसीलिए उनको दीर्घकालीन समाधि सुख मिलता रहता है। प्राण पर अधिकार प्राप्त किए बिना लंबे समय तक स्थिर समाधि नहीं लग सकती। प्राण पर अधिकार करके दीर्घकाल तक जीवन स्थिर रखना, मृत्यु को इच्छानुवर्ती बना लेना संभव है। एक मनुष्य दूसरे को प्राणदान दे सकता है। जैसे एक मनुष्य का रक्त दूसरे के शरीर में पहुंचाया जा सकता है, वैसे ही एक का प्राण दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसे जीवन बल दिया जा सकता है। अपान का स्थूल कार्य हमारे शरीर में उत्पन्न मलों का विसर्जन करना है। देह के भीतर सदा उत्पन्न होने वाले मल, मूत्र, पसीना, कफ आदि त्याज्य पदार्थों को अपान ही अनेक छिद्रों द्वारा शरीर से बाहर निकालता रहता है। इसके अतिरिक्त अपान की सूक्ष्म क्रिया जन्नेंद्रिय में होती है। काम वासना का आधार इसी पर निर्भर है। जिन स्त्री पुरुषों में अपान साम्य होता है,
उन्हें काम सेवन में असाधारण आनंद आता है। काम संतुष्टि रूप सौंदर्य पर नहीं, परंतु अपान की समानता पर निर्भर करती है। पुरुष में अपान और स्त्री में कूर्म प्रधान होता है। दोनों के परस्पर मिलन से एक ऐसा प्राण परिवर्तन होता है जो अनेक शारीरिक और मानसिक अभावों की पूर्ति करता है। मन और चित्त को अधीर, व्यग्र एवं आतुर करने वाली वासना अपान के उत्तेजित होने से ही उत्पन्न होती है। सौंदर्य, स्वास्थ्य, बुद्धि, पराक्रम एवं स्वभाव अपान से संबंधित है। अपान का सहायक कूर्म लघु प्राण यदि सुषुप्त अवस्था में होगा तो शारीरिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ होने पर भी गर्भ की स्थापना कदापि न हो सकेगी। जिनमें अपान की समानता है वे अकारण ही आपस में घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ रहने में बड़ी शांति मिलती है। ऐसे मित्रों को ही प्राणसखा कहते हैं। समान प्राण उदर में नाभि के नीचे रहता है। पाचन इसका मुख्य कार्य है। वात, पित्त और कफ समान का प्रतीक हैं। शरीर में स्फूर्ति और उत्साह इसी के कारण होती है। त्वचा की कोमलता और चमक त्रिकल प्राण के कारण होती है। अधिक आहार करना, जल्दी पचा लेना, सर्दी के प्रभाव से व्यथित न होना समान की विशेषता है। समान प्राण स्वास्थ्य से संबंधित है। इंद्रियों की रसानुभूति समान के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। स्वादिष्ट पदार्थ, मनोरम दृष्टि, मधुर ध्वनि, सुखद स्पर्श, सुगंध को भली प्रकार ग्रहण करने और इससे आनंदित होने की क्षमता समान प्राण वालों में होती है। जिसका समान घट जाएगा वह सब प्रकार की सुखद परिस्थिति होते हुए भी दुखी और असंतुष्ट ही रहेंगे। ऐसे लोगों का देह किसी बीमारी में ही रहता है। एक से पीछा छूटने से पहले ही दूसरा नया रोग उत्पन्न हो जाएगा। समान पित्त का प्रतीक है और क्रिकल कफ का प्रतिनिधि है। दोनों के मिलने से वात बनता है। इन तीनों के असंतुलन से ही बीमारी और तंदुरुस्ती का चक्र घूमता है। आपने बुजुर्गों को अक्सर कहते सुना होगा कि बीमारी की जड़ पेट में है। इसका तात्पर्य यह है कि नाभि में मौजूद समान और क्रिकल ही हमारे स्वास्थ्य के अधिपति हैं। इन पर अधिकार होने से चिरस्थायी स्वास्थ्य का स्वामित्व प्राप्त होता है। उदान प्राण का निवास कंठ है जो श्री और समृद्धि का स्थान है। लक्ष्मी जी का केंद्र कंठकूप की स्फुटा ग्रंथि को माना गया है। इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा एवं स्फुटा के उत्तेजन के लिए कंठ में सुवर्ण आभूषण धारण किए जाते हैं। स्फुटा ग्रंथि पर धातुओं और रत्नों का प्रभाव पड़ता है। जिनकी स्फुटा ग्रंथि जागृत है वे कभी भी अभावग्रस्त नहीं रह सकते। उनकी हर उचित आवश्यकता समय पर पूरी हो जाती है। उदान प्राण परिपूर्ण होने से मनुष्य को वे योग्यताएं, सामर्थ्य, शक्तियां, विशेषताएं और चतुरताएं प्राप्त होती हैं, जिनके कारण सांसारिक आवश्यकता की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती रहती हैं। अमीर, संपन्न, बड़े आदमी, व्यापारी, धनी बनना, वैसे घर में जन्म पाना, वैसी आकस्मिक सहायताएं प्राप्त होना, वैसे अवसर या मित्र मिल जाना उदान प्राण के शक्तिशाली होने पर निर्भर है। जब यह प्राण निर्बल हो जाता है तो ऐसे गलत कदम उठ जाते हैं जिनके कारण मनुष्य कुछ ही दिनों में निर्धन बन जाता है। जब तक स्फुटा जागृत रहती है तब तक बड़ी बड़ी हानि होने पर भी स्थायी रूप से दरिद्रता नहीं आ सकती, क्योंकि स्फुटा में उदान प्राण के संपर्क से एक ऐसी चैतन्य स्फुरना उत्पन्न होती है जो खतरों से बचाती है, आगे बढ़ने का मार्ग बताती है, जिससे डूबते हुए का बेड़ा पार हो जाता है। लघु प्राण देवदत्त आध्यात्मिकता और संपदाओं का स्वामी है। अष्ट सिद्धियां और नव निधियां देवदत्त से ही संबंधित हैं। उदान द्वारा चैतन्य स्फुटा को शरीरवासिनी लक्ष्मी कहा जाता है। जिसका देवदत्त प्रबुद्ध होता है ऐसा पुरुष परम सिद्ध पुरुष बन जाता है। वह चाहे तो प्राण बल से अद्भुत उथल पुथल उत्पन्न कर सकता है। ज्ञान का स्थान मस्तिष्क का मध्य भाग अर्थात त्रिकुटी है। यह 4 अन्य प्राणों का नियंत्रण करता है और इसका सहायक प्राण धनंजय है। ज्ञान को कृष्ण और धनंजय को अर्जुन कहते हैं। इसी त्रिकुटी में अर्थात युद्धस्थली के मध्य भाग में कृष्णार्जुन संवाद रूपी गीता का आविर्भाव होता है। मस्तिष्क में अनेक शक्तियां हैं जिनके कारण मनुष्य अपनी सर्वोपरि प्रधानता सिद्ध करता है। संसार में ऐसे कितने ही महापुरुष हुए हैं जिनकी अद्भुत मानसिक योग्यता और प्रतिभा ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। यह धनंजय प्राण के विकास का चमत्कार है। व्यवस्था शक्ति, ग्रहण शक्ति, निर्णय शक्ति, रचना शक्ति आदि अनेक शक्तियां मस्तिष्क में भरी पड़ी हैं। सभी प्रकार की भली बुरी तुच्छ महान शक्तियों का भंडार मस्तिष्क है। इन शक्तियों का आधार धनंजय प्राण है। यदि उसमें कुछ गड़बड़ी हो तो मनुष्य में अनेक मानसिक त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे लोग मूर्ख, मंदबुद्धि, चिंतित, दुखी और उलझनों में उलझे रहते हैं। किसी व्यक्ति का पूर्ण मस्तिष्कीय विकास तभी हो सकता है जब उसका ज्ञान ठीक हो और उसका सहायक प्राण धनंजय जागृत होकर काम कर रहा हो। ज्ञान के प्रबुद्ध होने से ऋतंभरा प्रज्ञा मिलती है।
ऋतंभरा प्रज्ञा उस उच्च विचारधारा को कहते हैं जो जीव को आत्मकल्याण की ओर ले जाती है। सत्कर्म, शुभ संकल्प आदि दैवी गुण, कर्म और स्वभावों का विकास ज्ञान द्वारा ही होता है। आत्म साक्षात्कार, ईश्वर दर्शन, ब्रह्म प्राप्ति, दिव्य दृष्टि और समाधि का केंद्र भी ज्ञान है। भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है और ज्ञान को गरुड़ भी कहा गया है। जिसका ज्ञान जागृत हो गया उसके मानस में परमात्मा परिलक्षित होने लगते हैं। आइए अब जानते हैं श्वास प्रश्वास की साधारण क्रियाओं को, जिसका अभ्यास 45 दिनों तक करना चाहिए। उसके पश्चात हठ योग के प्राणायाम सुगमता पूर्वक किए जा सकते हैं। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर साधना के लिए किसी शांतिदायक स्थान पर आसन बिछाकर बैठिए। दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखिए। मेरुदंड सीधा और नेत्र बंद कर लीजिए। फेफड़ों में भरी हुई सारी हवा बाहर निकाल दीजिए। अब धीरे धीरे नासिका द्वारा सांस लेना आरंभ कीजिए। जितनी हो सके अधिक मात्रा में गहरी सांस लीजिए। अब कुछ देर उसे भीतर ही रोके रहिए। इसके पश्चात सांस को धीरे धीरे नासिका द्वारा बाहर निकालना आरंभ कीजिए। हवा को जितना अधिक खाली कर सकें कीजिए। अब कुछ देर सांस को बाहर ही रोक दीजिए, अर्थात बिना सांस के रहिए। इसके बाद पूर्ववत वायु को खींचना आरंभ कीजिए। यह एक प्राणायाम हुआ। सांस निकालने को रेचक, खींचने को पूरक और रोके रहने को कुंभक कहते हैं। कुंभक के दो भेद हैं। सांस को भीतर भरकर रोके रखना अंतः कुंभक और खाली करके बिना सांस रहना बाह्य कुंभक कहलाता है। रेचक और पूरक में समय बराबर लगना चाहिए, पर कुंभक में उसका आधा समय ही पर्याप्त है। पूरक करते समय भावना करनी चाहिए कि मैं सांस द्वारा वायु के साथ साथ प्राण शक्ति को भी अपने अंदर खींच रहा हूँ। अंतः कुंभक करते समय भावना करनी चाहिए कि उस चैतन्य प्राण शक्ति को मैं अपने भीतर भर रहा हूँ। समस्त नसनाड़ियों में, अंग प्रत्यंगों में वह शक्ति स्थिर हो रही है। रेचक करते समय भावना करनी चाहिए कि शरीर में संचित मल, रक्त में मिले हुए विष, मन में धंसे हुए विकार सांस छोड़ने पर वायु के साथ साथ बाहर निकाले जा रहे हैं। बाह्य कुंभक करते समय भावना करनी चाहिए कि अंदर के दोष सांस के द्वारा बाहर निकालकर भीतर का दरवाजा बंद कर दिया गया है, ताकि वे विकार वापस न लौटने पाए। इन भावनाओं के साथ प्राणाकर्षण प्राणायाम करना चाहिए। आरंभ में 5 प्राणायाम करें, फिर क्रमशः सुविधानुसार बढ़ाते जाएं। स्मरण रखो कि प्राणाकर्षण का मूल तत्व सांस खींचने छोड़ने में नहीं, वरन आकर्षण की उस भावना में है जो आप प्राणायाम के द्वारा कर रहे हैं। इस प्रकार श्वास प्रश्वास की क्रियाएं 10 मिनट से लेकर धीरे धीरे आधे घंटे तक बढ़ा लेनी चाहिए। अभ्यास के उपरांत कुछ देर शांतिमय स्थान में बैठना चाहिए। अभ्यास से उठकर एकदम किसी काम में जुट जाना, स्नान, भोजन, मैथुन करना निषिद्ध है। श्वास द्वारा खींचा हुआ प्राण सूर्य चक्र में जमा होता जा रहा है, इसकी विशेष रूप से भावना करो। ठीक तरह से प्राणाकर्षण करने पर सूर्य चक्र जागृत होने लगता है। सर्वसाधारण के उपयोग की श्वास प्रश्वास की इस क्रिया से गायत्री साधकों की आंतरिक दुर्बलता दूर होती है और प्राणवान होने के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। गायत्री शक्ति की आने वाली प्रस्तुति में बंध, मुद्रा और प्राणायाम के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ओम नमः शिवाय।